मध्य प्रदेश की बहुप्रतीक्षित लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त आज यानी 9 दिसंबर को जारी हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छतरपुर जिले से एक बड़े कार्यक्रम के दौरान इस किस्त की राशि ट्रांसफर की है। पिछली 30वीं किस्त 12 नवंबर को जारी की गई थी, लेकिन इस बार उत्साह के साथ साथ गहरी चिंता भी दिखाई दे रही है, क्योंकि हजारों महिलाओं को इस बार भी धनराशि नहीं मिल पाएगी। इन महिलाओं ने उम्मीद के साथ हर बार की तरह किस्त का इंतजार तो किया, लेकिन ई-केवाईसी की जटिलताओं, समग्र आईडी के अचानक डिलीट होने और सरकार के नए उम्र संबंधी नियमों ने बड़ी संख्या को योजना की सूची से बाहर कर दिया है। ई-केवाईसी उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें लाभार्थी की समग्र आईडी और बैंक खाते का सत्यापन आवश्यक होता है, लेकिन हाल के महीनों में यह प्रक्रिया महिलाओं के लिए लाभ की बजाय उलझन का कारण बन गई। कई जिलों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पूरी तरह सत्यापित और नियमित रूप से लाभ ले रही महिलाओं की समग्र आईडी अचानक डिलीट कर दी गई है। सतना जिला इसका सबसे ताजा उदाहरण है, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं की समग्र आईडी बिना किसी स्पष्ट कारण के प्रणाली से हटा दी गई। यह महिलाएं ना तो किसी नियम का उल्लंघन कर रही थी, ना ही उनकी दस्तावेज संबंधी कोई कमी थी, फिर भी उनकी पहचान प्रणाली से हट जाना पूरे ई-केवाईसी सिस्टम पर सवाल उठाता है। सरकार के नियमों के अनुसार अगर किसी महिला की समग्र आईडी ही अस्तित्व में नहीं है तो तकनीकी रूप से वह लाभार्थी मानी ही नहीं जाती। परिणाम स्वरूप ऐसी महिलाएं 31वीं किस्त की 1500 रुपए राशि प्राप्त नहीं कर पाएंगी। अधिकांश महिलाओं ने अपना बैंक खाता लिंक रखा और आधार अपडेट कराया और समय पर दस्तावेज जमा किए, लेकिन फिर भी तकनीकी त्रुटियों का दंश उन्हें झेलना पड़ रहा है। कई महिलाएं यह कह रही हैं कि उन्हें इस समस्या की जानकारी तब हुई जब वे पोर्टल पर स्थिति जांचने गई या बैंक पहुंची। इसके साथ साथ जनवरी 2025 से लागू हुए एक और नियम ने बड़ी संख्या में महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया है। मोहन सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, उन्हें स्वचालित रूप से लाडली बहना योजना से बाहर कर दिया जाएगा। सरकार के अनुसार अन्य वृद्धावस्था सहायता योजना से लाभ मिलता है, इसलिए दोहरी सहायता से बचने के लिए यह नियम लागू किया गया है। लेकिन इससे बड़ी संख्या में महिलाएं जो वर्षों से इस योजना का लाभ लेती आ रही थी, सीधे सीधे लाभ सूची से बाहर हो गई हैं। कई मामलों में महिलाओं की इस नियम की जानकारी भी समय पर नहीं मिली, जिससे उनका असंतोष और बढ़ गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में योजना के लाभार्थियों की संख्या में लगातार गिरावट देखी गई है। जून महीने में जहां 2,76,439 महिलाओं को किस्त मिली थी, वहीं जुलाई में यह संख्या घटकर 2,75,178 रह गई। अगस्त में यह संख्या और गिर गई, जबकि गड़बड़ी का कारण अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। महिला बाल विकास विभाग जो इस योजना की किस्त को संचालित करता है, इस गिरावट पर कोई ठोस स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहा है। विभागीय अधिकारी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि समग्र आईडी और ई-केवाईसी संबंधी तकनीकी त्रुटियों के कारण ऐसी समस्याएं आई हैं, लेकिन इन त्रुटियों को ठीक करने की कोई विस्तृत योजना नहीं बताई गई। लाभार्थियों की संख्या में अचानक गिरावट और समग्र आईडी डिलीट होने की घटनाएं प्रशासनिक और तकनीकी दोनों स्तरों पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करती हैं। सामाजिक संगठनों का कहना है कि जब योजना की शुरुआत हुई थी तब पारदर्शिता और सरल प्रक्रिया इसकी ताकत थी, लेकिन अब वही प्रक्रिया महिलाओं के लिए तनाव बन गई है। कई महिलाएं घंटों लाइन में लगकर ई-केवाईसी करा रही हैं, पंचायत कार्यालयों और कियोस्क पर चक्कर लगा रही हैं, लेकिन समाधान दूर दूर तक नहीं दिख रहा। यदि समग्र आईडी डिलीट हो गई तो महिला को पहले फिर से आईडी बनवानी पड़ेगी, फिर ई-केवाईसी, फिर बैंक सत्यापन। यह पूरा चक्र एक सामान्य ग्रामीण महिला के लिए बेहद जटिल और समय लेने वाला है। जो महिलाएं योजना की 30वीं किस्त नहीं पा सकी थी, वे इस उम्मीद में थी कि शायद 31वीं किस्त में उनका नाम फिर शामिल हो जाए, लेकिन नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं होगा। अगर 30वीं किस्त ई-केवाईसी गड़बड़ी के कारण रोकी गई थी तो 31वीं किस्त भी स्वतः रोक दी जाएगी, जब तक कि समग्र आईडी और ई-केवाईसी दोनों पूरी तरह से अपडेट ना हो। इससे योजना पर महिलाओं का भरोसा कमजोर होता दिख रहा है। गांवों में महिलाएं इस पूरी प्रक्रिया से बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि योजना अच्छी है, राशि जरूरी है, लेकिन गड़बड़ियों ने लाभ लेने की संभावना ही खत्म कर दी है। कुछ महिलाएं कह रही हैं कि योजना के नाम पर सिर्फ डेटा अपडेट होते हैं, असल लाभ नहीं। वहीं कई परिवारों ने आरोप लगाया है कि कियोस्क संचालकों द्वारा ई-केवाईसी के लिए अतिरिक्त पैसे मांगे जा रहे हैं, जिससे
गरीब महिलाओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। लाडली बहना योजना का उद्देश्य था महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना, उन्हें मासिक सहायता देकर परिवार और व्यक्तिगत जरूरतों में सहारा देना। लेकिन ई-केवाईसी और समग्र आईडी से जुड़ा दुर्बल तकनीकी व्यवस्थाओं ने योजना की वास्तविक भावना को चोट पहुंचाई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सरकार वास्तव में इस योजना को सुचारू रूप से चलाना चाहती है तो उसे ई-केवाईसी प्रक्रिया को और सरल बनाना होगा, समग्र पोर्टल की तकनीकी कमियों को दूर करना होगा और महिलाओं को आधिकारिक स्तर पर स्पष्ट जानकारी देनी होगी। इस बीच आज जारी हुई 31वीं किस्त उन महिलाओं के लिए राहत है जिनके दस्तावेज अपडेट है, लेकिन उन हजारों महिलाओं के लिए निराशा का दिन है जिनकी समग्र आईडी या ई-केवाईसी गड़बड़ी के कारण 1500 रुपए की सहायता रुक गई है। सरकार को यह समझना होगा कि गरीब और ग्रामीण महिलाओं के लिए यह 1500 रुपए महज राशि नहीं बल्कि एक महीने का सहारा और इस